भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों को अहमियत देते हैं। इस साल 2024 में छपी इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट की माने तो लगभग 10,03,000 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। उनमें से 8,05,000 इन 4 देशों में है जिनका अभी जिक्र किया गया और उन्होंने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में लगभग $34 बिलियन खर्च किए। सिर्फ एक साल में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में 35% तक की बढ़त देखी गई है। ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल लगभग 2,68,923 भारतीय छात्र, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, वो हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गए। पर छात्रों की आमद पर रोक लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया है, जो भारतीय छात्रों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है। जैसे यूके ने पढ़ाई पूरी किए बिना स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर स्विच करने की क्षमता को सीमित कर दिया है। वहीं कनाडा ने हर साल स्टडी परमिट की सीमा तय कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं में बढ़ोतरी की है। अमेरिका की बात की जाए तो उसने आप्रवासन धोखाधड़ी यानी कि इमिग्रेशन फ्रॉड से निपटने के लिए उपाय ढूंढ लिए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने IELTS मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम स्कोर कट ऑफ लागू कर दिया है। इतनी सख्तियों के बावजूद ये 4 देश अभी भी शीर्ष पर हैं। बेहतर करियर के लिए अमेरिका पढ़ाई के लिए सबसे आकर्षक अध्ययन स्थल बना हुआ है। भारतीय छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी मानना है कि अमेरिकी डिग्री हाईएस्ट सैलरी वाली नौकरियों और अवसरों के लिए रास्ते खोलेगी, जो भारत में बेहद मुश्किल है। अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर भारतीय छात्र साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन प्रोग्राम चुनते हैं। अमेरिका डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टडी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। STEM क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की अधिक डिमांड है और अमेरिकी सरकार के वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अमेरिका में छात्रों के स्नातक के बाद 3 साल तक देश में काम करने का मौका देता है। नई शिक्षा नीति और भारत के कौशल विकास कार्यक्रमों के बावजूद भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली अभी भी उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है, जिससे शिक्षा पाठ्यक्रम और जॉब मार्केट के लिए आवश्यक रोजगार योग्य कौशल के बीच एक बड़ा अंतर है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन युवा स्नातकों को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के 38% नए स्नातकों को प्लेसमेंट सीजन में नौकरी नहीं मिल सकी। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कंपटीशन भी कई गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ बड़े भारतीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृति दर गिरकर केवल 0.2% ही रह गई है, जबकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 3% और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 4% है। इस साल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा यानी CUET के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मीन्स NTA को 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 3 लाख सीटों के लिए 13 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य दोनों संस्थान शामिल हैं। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में गिरावट देखी जा रही है। समस्या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ है। छात्र रट्टा मारकर सीखने वाले बने रहते हैं और क्रिटिकल सोच और एनालिसिस का मूल विचार गायब पाया जाता है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने का मतलब अधिक पैसा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र ज़्यादा ट्यूशन फीस भरते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले अधिकांश छात्र Tier 2 और Tier 3 शहरों से आते हैं। भारत में उच्च मध्यम वर्ग की प्रगति का मतलब विदेशों में भारतीय छात्रों के प्रवास में बढ़त है। जाहिर है, अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ साथ अन्य विदेशी संस्थान भी स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्कूलों और कॉलेजेस में कार्यशालाओं और मेलों का आयोजन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश भर में कई IIT और IIM भी खोले हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन कॉलेजों का भी प्रसार जारी है। फिर भी रोजगार योग्य उत्पादक पेशेवरों की कमी देखी जा रही। इसी बीच
कई अपर मिडिल क्लास परिवारों का मानना है कि भारत में कंपटीशन परीक्षा प्रणाली से जुड़ी कठिन परीक्षा प्रयास के लायक नहीं है। इसलिए जो लोग खर्च कर सकते हैं वो अपने बच्चों को विदेश भेजना पसंद करते हैं।